आशुतोष, आप भी बहुत टाइम से इस मुद्दे पर सोच रहे होंगे क्योंकि आप तो थिंकर भी हैं। क्या समझ में आया कि ये चुनाव से 10 दिन पहले राहुल गांधी गुजरात में क्यों उतर रहे हैं? पिछली बार याद करिए 27 मंदिर, 2-3 महीने खूब जम के प्रचार किया था। मानक दो तीन चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि राहुल गांधी इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और 2 महीने से ज्यादा वो भारत जोड़ो यात्रा लगातार कर रहे हैं और अब ये भारत जोड़ो यात्रा ये फरवरी के अंत तक जाएगी। तो दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती कि वो भारत जोड़ो यात्रा भी करें और गुजरात में प्रचार भी करें। लेकिन एक बात जरूर भारत जोड़ो यात्रा के साथ हुई है, वो ये कि कांग्रेस पार्टी को लेकर और खुद राहुल गांधी को लेकर एक परसेप्शन में बदलाव धीरे धीरे आ रहा है। क्योंकि वो जो केरला से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी कन्याकुमारी से, उसके बाद से महाराष्ट्र में भी एंटर करने के बाद भी हर जगह उनको जबरदस्त तरीके से समर्थन मिल रहा है। और अगर यह समर्थन मिल रहा है इसका मतलब राष्ट्रीय स्तर पर एक बदलाव या परसेप्शन का बदलाव देखने में आ रहा है। अगर वो परसेप्शन का बदलाव है तो उसका असर गुजरात में भी पड़ेगा और अगर गुजरात में पड़ेगा तो राहुल गांधी वहां 2 रैली करें या 10 रैली करें, इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि असली सवाल कांग्रेस के सामने 2014 के बाद से परसेप्शन का सवाल है और जिसकी वजह से 2014 में उनकी सीटें 50 से नीचे चली जाती हैं और 2019 से 50 से थोड़ा ज्यादा हो जाती हैं। तो अगर कांग्रेस को लॉन्ग टर्म में कांग्रेस पार्टी को रिवाइव करना है या राहुल गांधी को रिवाइव करना है, उनको दोबारा कांग्रेस पार्टी को उस स्थिति में लेकर जाना है जहां पर कि वो 1989 के पहले वाली स्थिति में थे, तो उसके लिए उनको क्षणिक तैयारी नहीं करनी पड़ेगी बल्कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी। और उस लॉन्ग टर्म प्लानिंग में यह संभव है कि वो गुजरात का चुनाव हार जाएं, वो हिमाचल का चुनाव हार जाएं, लेकिन अगर वो चुनाव दर चुनाव अगर लड़ते रहेंगे तो निश्चित तौर पर कांग्रेस अपने पुराने रुतबे में नहीं आ सकती है और यही कांग्रेस का सबसे बड़ा संकट है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी अगर गुजरात गए हैं तो वो भी एक तरीके की खाना पूरी है, क्योंकि 2 दिन रैली करने के बाद कांग्रेस की ताकत में कोई बहुत जबरदस्त इजाफा हो जाएगा वो दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन एक बात साफ है कि इस बार कांग्रेस ने गुजरात में अपनी स्ट्रेटजी बदली है, क्योंकि पिछले 4 चुनाव में एक ही स्ट्रेटजी पर लगातार काम कर रहे थे और वो काम करती हुई दिखाई नहीं पड़ी। तो अगर वो डोर टू डोर कैंपेनिंग की बात कर रहे हैं, अगर वो खटिया कैंपेनिंग की बात कर रहे हैं, अगर वो साइलेंट तरीके से काम करने की बात कर रहे हैं, अगर वो, तो हो सकता है कि स्ट्रेटजी में बदलाव से लोगों को आपत्ति हो, लेकिन हो सकता है ये स्ट्रेटजी उनके काम आए। तो एक एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट को देखना पड़ेगा और अभी इसके बारे में कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि भारत जोड़ो यात्रा का क्या फर्क पड़ने वाला है और गुजरात में जो साइलेंट कैंपेनिंग उसका क्या फर्क पड़ने वाला है।